Bismillah Rahman Rahim. Welcome to my channel Healthy Mind. This is Dr. Fizan Khan, House Officer Sadhu Teaching Hospital. Hope you all are fine. Today the topic which I am going to discuss is about the social approach toward depression. Okay, we have discussed the medical approach, then we have discussed the psychological approach, and now we have the social approach toward depression. The first thing is to avoid isolation. Most of the people in depression goes to isolation. They sleep a lot, but this thing worsen the depression. ये depression को और भी ज़्यादा करता है. इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो आइसोलेशन है उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है, और जब ओवर थिंकिंग होगी तो वो क्या करेगा, वो जो करंट उस पेशेंट को कोई मसला है वो उसको भी और भी बड़ा चढ़ा कर बयान कर देगा. ठीक है, सो अवॉइड आइसोलेशन. सेकेंड चीज़ जो है वो हमारे पास है इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़. मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ में आपने आप को इंगेज रखना. Engaging self in different activities help individual to break a cycle of overthinking. बेसिक एम एक साइकोलॉजिस्ट का ये होता है इस एक्टिविटी में कि वो जो है अपने क्लाइंट को या वो अपने पेशेंट को मुख्तलिफ़ टास्क देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, या फिर और ऐसी एक्टिविटी जिसमें पेशेंट जो है वो फिज़िकली और मेंटली बिज़ी रहे. सो ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास. थर्ड पॉइंट जो है वो है फैमिली सपोर्ट. अब एक डिप्रेस्ड पर्सन है तो उसको फैमिली की सिंपैथी की, फैमिली की तरफ से उसको जो है रीएश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ख़ुद डिप्रेस्ड होता है तो उसको किसी न किसी का सहारा होता है. तो इसलिए फैमिली सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. अ डिप्रेस्ड पर्सन नीड अ सिंपैथी एंड लिटिल इग्निशन. लिटिल इग्निशन का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ी सी आपने जो है वो हिम्मत देनी होती है. ऑफ फैमिली मेम्बर्स कंपेंसेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ शुड बी मेड. डिप्रेस्ड जो पर्सन होता है वो चूँकि उसकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर सौदा सलफ लाने में कोई कमी कर दे, या उसको आप अगर कोई काम बता दे और वो जो है वो थोड़ा सा एग्रेशन शो करे, जो एजिटेटेड डिप्रेशन में होता है, तो आपने उसके साथ थोड़ा सा गुजारा करना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ डिजीज़. Then we have the fourth component, that is economic support. Economic support because of the depression, as we study in the second point of the diagnostic criteria of depression, that there is clinically significant impairment in the occupational life. तो अगर एक बंदा जो है वो ठीक ठाक ऑक्यूपेशन कर रहा था, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, और डिप्रेशन आ गया, तो उसको आप जो है ना इकोनॉमिकली सपोर्ट भी फैमिली वालों ने करना होगा. ठीक है, सो दिस इज़ फोर्थ पॉइंट. इसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो है इन्वायरमेंटल और सोशल सपोर्ट. हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये चीज़ जो है ये बहुत कम है. बहुत से लोग जो है जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो सोसाइटी जो है, इन्वायरमेंट जो है वो उसको मज़ीद डिप्रेशन के अंदर डाल देते हैं, बाय टेलिंग देम द डार्क एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड नॉट शोइंग देम द ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी. क्योंकि डिप्रेशन जो है ये एक फ़ेज़ है, ठीक है, ये परमानेंट कंडीशन नहीं है. तो आप लोगों ने जो है इन लोगों के साथ इन लोगों को मोटिवेट करना होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर. ये था सोशल एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन. तो हमने BPS मॉडल पढ़ लिया, यानी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन. इंशाल्लाह इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो होगी केस फार्मूलेशन ऑफ डिप्रेशन के ऊपर. ठीक है, कि आपको एक पेशेंट आता है तो उस पेशेंट को आपने किस तरह डील करना है, और उसमें 5 P's मॉडल जो है वो हम यूज़ करेंगे. थैंक यू सो मच.